नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट है। पहले पार्ट में ड्रॉ करना है और दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ग्राफ के बेस पे ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, पहले ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसे रेगुलर फॉर्म में करना है। यहाँ पे दे रखा है 118 पॉइंट नहीं दे रखा, 118 दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 126, यहाँ पे दे रखा है 127। तो अभी ये इरेगुलर फॉर्म हो गई। अब रेगुलर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को माइनस और राइट साइड को प्लस, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस, लेफ्ट में 0.5 माइनस और राइट में 0.5 प्लस। तो ये ऐसे आ जाएंगे। जो नंबर्स है वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं ग्राफ पे। तो इस ग्राफ पेपर को हम खोलते हैं। तो अब आ गए हैं हम ग्राफ पे। अब ग्राफ पे कैसे सॉल्व करना है, जो हमें जो नंबर दे रखा है उसको उसके बेस पे सॉल्व करना है। अब जो हमें क्वेश्चन है उसको उसकी जो लेंथ इन मीटर दे रखी है उसे हमें बिल्कुल भी नहीं देखना। जो हमने निकाली है रेगुलर करके उसे देखना है। और जो नंबर्स ऑफ लीव्स है वो हमें बुक की देखना है, जो हमने उसके साथ में जो लिख रखी है वो भी है। अब पहला पार्ट है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं पार्ट फर्स्ट, हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब यहाँ पे बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें लाइन खींचनी है, लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने के लिए स्केल से लाइन खींचते हैं यूं। तो ये हमने बना लिया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब इसमें क्या करना है, हमें दे रखा है नंबर ऑफ लीव्स। तो नंबर ऑफ लीव इधर लिख देंगे और लेंथ में जो दे रखी है वो हम इधर लिख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ लीव कैसे लिखते हैं वो हमें पहले देखना पड़ेगा जो क्वेश्चन है उसमें। तो नंबर ऑफ लीव्स हमें दे रखे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो हम 1 to 14 तक काउंटिंग लिख देते हैं। तो ये हमारी नंबर ऑफ लीव्स हो जाएगी। तो ये हमने 1 to 14 तक लिख दी। ये क्या है, ओरिजिन। तो इधर हम ओरिजिन लिख देते हैं। अब हमें क्वेश्चन जो लेंथ इन मीटर दे रखा है वो हमें बुक से नहीं देखना, वो हमें कॉपी से देखना है। तो एक बार वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5। ये जो दे रखे हैं हमें नंबर्स, ये हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं। तो अभी इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे। काउंटिंग और जो वाई एक्सिस पे हमने नंबर्स ऑफ लीव लिख दिया और एक्स एक्सिस पे हमने लेंथ लिख दी। अब जो हमने लिखा है वो हम नीचे लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं। तो इधर लिखते हैं लेंथ इन मीटर। तो ये हमने नंबर ऑफ लीव लिख दिया और लेंथ इन मीटर लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन हमें बुक से नहीं देखना है बिल्कुल भी, जो हमने क्वेश्चन हमने कॉपी में किया था वो देखना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको अब क्वेश्चन दिख रहा होगा कॉपी में। इसमें जो फर्स्ट है 117.5 से लेके 126.5 कितना दे रहा है, 3। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो करते हैं ग्राफ पे प्लॉटिंग। तो ये हम अब लिखते हैं 117.5 से लेके 11। तो यहाँ पे है 17.5। तो मेजरिंग के हिसाब से कहाँ पे था, 3 पे था। तो इधर हम
3 पे पहले लाइन खींचते हैं और उसके बाद कहाँ तक है 126.5 तक, तो वहां तक एक लाइन खींच देते हैं और फिर यहाँ से एक ऊपर लाइन, ये बन गया एक। अब ऐसे ही दूसरा दे रखा था 126.5 से लेके 135.5 तक, तो अब वो बनाते हैं। तो वो कितने दे रखे थे 5, तो यहाँ से हमें 5 तक एक लाइन देनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 तक लाइन खींची और यहाँ पे भी 5 तक लाइन खींचनी पड़ेगी, तो ये हमने खींच दी 5 तक लाइन और ये बन गया हमारा दूसरा बी। अब हम तीसरा बनाते हैं, वो हमें दे रखा है 9, तो अब 9 तक लाइन खींचते हैं, तो 9 तक लाइन खींचते हैं। उसके बाद हमें दे रखा है 12 तक, तो अब ये हमारा है 12, तो 12 तक हम लाइन खींचते हैं। और यहाँ पे हम ये कर देते हैं। अब हमें दे रखा है 5, 4 और 2, तो 5 पे दोबारा आ जाते हैं। 5 कहाँ पे, ये रहा हमारा 5, तो अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं यहाँ से और यहाँ पे ये बन गया। अब दे रखा है 4, तो 4 ये रहा, यहाँ पे हमने 4 से लाइन खींच दी। अब हमें दे रखा है 2, तो ये रहा 2 और ये हमने लाइन खींच दी। तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राफ। ये पार्ट हो गया कंप्लीट। तो ये एक बार आप देख लीजिए, ये हमने बना लिया हिस्टोग्राफ। वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ लीव्स लिख दिया और एक्स एक्सिस पे लेंथ लिख दी। और उससे पहले हमें क्वेश्चन से कॉपी पे जो हमने लिखा था वही देखना है। अब इसकी 2 पार्ट और है, वो 2 पार्ट हम कॉपी पे करते हैं, तो कॉपी पे मूव ऑन होते हैं। तो ये हमने कॉपी पे आ गए और पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन पहला। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर द सेम डाटा? क्या इसके जैसा और कोई ग्राफ है जो ये डाटा रिप्रेजेंट कर सके? तो यस, ये है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यस, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। Is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long? Why? इसने कहा है कि सबसे मैक्सिमम 153.5 ही है लॉन्ग या और कोई भी है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ग्राफ को। तो ग्राफ को खोलते हैं, तो ये हमारा 135 ये रहा और उससे ज्यादा है ये वाला, तो ये कंक्लूड करना गलत है, कॉपी में लिखते हैं। एक ये कंक्लूड करना गलत था तो हमने इधर लिख दिया नो इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई इन द क्लास इंटरवल 145.5 से लेके 153.5 तक है। सिर्फ 153 पे नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।